चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चा इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए। बच्चा अगर आप इसको सीखते हो तो आपके कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये लिख के ले लो बच्चा, ध्यान रखिएगा। जो मैं समझाने वाला हूँ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम को लेकर, 13 दिसंबर वाले पेपर को लेकर बच्चा। ठीक है, तो हर एक चीज आपको समझनी बच्चा, हर एक चीज आपके लिए जरूरी होगा। एक एक चीज बच्चा मैं इसके अंदर बयां करूँ, आपको सीख लेना, सारी चीज बच्चा सीख लेना है। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बच्चा। तो हो सके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। समझते बच्चा, एक एक चीज बच्चा मैं समझूंगा। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। और बच्चा ये उसके लिए इतना जरूरी होगा क्योंकि इसमें अगर आप गलतियां करोगे तो भाई दूसरे विषय में तो गलतियां होनी है। तो यहाँ पे आपके सारे नंबर में बनवाने वाला हूँ। हर एक रूल, हर एक जो चीज इसके अंदर शामिल होगी वो सारी मैं समझा दूंगा। आज इसको अच्छे से देख लो, बस अच्छे से देख लो, बस सिलेक्शन हो गया मान के चलिए आप। चलो समझते हैं, ध्यान से देखिए। देखो बच्चा, निर्देश पढ़ लो सबसे पहले। तो अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में सबसे पहले तो आपको यही वाला दिखेगा। देखो ये वाला दिखेगा आपको कि खंड 1 जो है मानसिक योग्यता परीक्षण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल 10 भाग आएंगे। तो 10 के 10 भाग बच्चा आपको फोड़ के आना है, सिलेक्शन लेना है। तो बच्चा इसमें 40 के 40 सही होने चाहिए। एक भी गलती हुई तो समझ लो नुकसान तो होना ही होना है। तो पहला भाग क्या कहता है इसको समझ लो बच्चा। बेसिक सी बात अगर मैं आपको समझाऊं कि आपको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बच्चा देखो, अगर आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो, बस यहां से पढ़ लो। इन 4 चित्रों में से देखो 4 आएंगे एग्जाम में ना। पहले भाग में 4 क्वेश्चन आएंगे, हर एक भाग में 4 क्वेश्चन है। 10 भाग आएंगे, हर एक भाग में बच्चा 4 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल रहेंगे 40 क्वेश्चन, जो कि आपके 50 नंबर के होने वाले हैं ना। आधा पेपर तो यहीं भी आपका डिसाइड हो जाएगा। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी ना किसी विधि से क्या है बच्चा, एक समान है। एक समान है, बाकी क्या है बच्चा, एक अलग आपको देखने को मिलेगा। वो जो अलग चित्र है वही आपका आंसर होगा, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो समझेंगे बच्चा, ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज को पकड़ के चलिएगा, है ना। चलिए देखो, ध्यान से समझना बच्चों। देखो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चा आप सभी के लिए। एक एक गलती आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है, तो समझ के चलिएगा। पहले पहले सवाल में आ जाते बच्चा, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्पष्ट है सभी को, ध्यान से देखो बच्चा। हमको इन चारों में से कोई एक है जो कि सबसे अलग है, वो पता करना है। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि भाई 3 चीज एक जैसे कैसे हैं। 3 चीज जो है बच्चा वो एक जैसे कैसे हैं ये पता करो सबसे पहले। तो चलो देखते हैं भाई साहब को कौन सबसे एक जैसा लग रहा है। भाई ये छोटा सर्कल दिख रहा है मुझे, ये बड़ा सर्कल दिख रहा है। ठीक है, ये छोटा त्रिभुज यानी ट्रेंगल है और ये बड़ा छोटा बड़ा ट्रेंगल बना हुआ है। यहाँ पे चतुर्भुज है बच्चा, ये भी चतुर्भुज है। यहाँ पे आकृति छोटी और ये बड़ी है। चलो ठीक है, लेकिन बच्चा एक चीज मुझे यहाँ पे पढ़ते पढ़ते देखने को मिली कि जो चतुर्भुज है ये चतुर्भुज तो है, 4 भुजा तो है इसके अंदर, लेकिन इनका जो नामकरण अगर हम करेंगे, ये कौन सा चतुर्भुज है अगर मैं इसका नाम करूंगा बच्चा, तो वर्ग के आकार का है। कौन से आकार का, ये तो वर्ग के आकार का लग रहा मुझे। और अगर बात करें बच्चा, ये तो आयत के आकार का लग रहा है। बात समझ में आ रही बच्चा, ध्यान से समझ पा रहे हो मेरी बात को। ये तो वर्ग के आकार का है बच्चा और ये तो आयत के आकार का है, तो दोनों अलग हो गए ना। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा कि भाई ये जो चित्र बना हुआ है दोनों सेम है, बस छोटे बड़े सेम है, छोटे बड़े हैं सेम है, छोटे बड़े हैं। लेकिन बच्चा ये सेम है ही नहीं, छोटे बड़े से कोई लेना देना बचा ही नहीं ना। फिर ये वर्ग है, ये आयत है भाई साहब, ये सबसे अलग हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही बच्चा। बस ऐसे ही करते चलो, एक एक सवाल में आपको होमवर्क ले डालूंगा, वो आप करिएगा बच्चा। और वीडियो को लाइक नहीं करना, लाइक कर दो भाई। ये नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा फिर बच्चा, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चा ध्यान से देखिए, अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। ऐसा नहीं कि आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चा ध्यान से देखो, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को हम समझेंगे। यहाँ पे तो आकृति देखो सबसे पहले तो कि भाई सबसे अलग कैसे हम पता करें। भाई ये सर्कल इसमें बीच में आ रहा है, इसमें साइड में आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है, इसमें साइड में आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो चलो कॉन्सेप्ट नहीं बैठ पा रहा है। अब बच्चा इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे अलग कौन है। देखो बहुत ही आसान है, आपको बस देखना है, समझना है। आप तुक्के मत मारना बस के अंदर, नहीं आए समझ में बच्चा तो थोड़ा सा वेट कर लो, सोचो, देखो समझ में आएगा, है ना। देखो मैं करके बताता हूँ कैसे। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, जो तीनों लाइन है अब वो आपको लाइन से दिख रही होगी, ये तीनों भी बच्चा लाइन से दिख रही होगी बच्चा, ये तीनों भी लाइन से दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा, क्या लाइन से आ रहा है क्या, ये इधर से जा रहा है, फिर इधर से ऐसे हो गया, ये ऐसे बन पा रहा है। बात पकड़ में आ रही मेरी बात समझ में आ रही बच्चा, ध्यान से देख लो एक बार। बात पल्ले पड़ रही है, एक बार देख लो बच्चा सभी, है ना। क्लियर है बच्चा, ये फोन मत करो यार, कौन बच्चा बार बार फोन कर रहा है। ठीक है बच्चा, क्लियर, बात समझ में आएगी। इसका आंसर क्या आएगा, सी है इसका आंसर। क्या है बच्चा, इसका आंसर सी होगा। क्लियर, बात आगे समझ में ना। सी कैसे पता चला, ये जो लाइन से नहीं है, ये सर्कल यहाँ पे होना चाहिए था तब जाके लाइन से होता। अब उल्टा उल्टा दिमाग मत लगा लेना, कॉन्सेप्ट समझना है बच्चा। सवाल को अगर सही करना है तो जल्दबाजी अपने घर पे छोड़ के आना और कॉन्सेप्ट और फोकस अपने साथ लेके बढ़ना, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इसको हटा दे। क्लियर है बच्चा, सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कमेंट जरूर करना।
और बच्चा अगर कोई हमसे पढ़ना चाहता है बच्चा तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करो, या फिर नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है, मैं आपको बता दूंगा, आगे जाके आप वहां से हमसे जुड़ सकते हो। बच्चा मैथ्स की क्लास हमारी चैप्टर 1 से स्टार्ट होने वाली है, जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। चलिए बच्चा आप इसको देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखो बच्चा, इसमें चलो ABCD बच्चा ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है। देखो कभी भी ध्यान रखना, फोकस पूरा होना चाहिए। अगर आप इन चित्रों को देख के अगर आप जल्दबाजी करोगे, मानोगे चलो ये लगा देते हैं, तो भाई बहुत गलत हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। उसने क्या बोला है, सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन है ये आपको बताना है। बात समझ में आ रही है, सबसे अलग कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ये कमेंट कर दो, जल्दी से कर दो बच्चा, जल्दी से कर दो, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कर दो, फटाफट से बताओ बच्चा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो बच्चा। अब सिंपल तरीके से अगर आप समझोगे तो इसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि भाई 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है, ये भी 4 भागों में बटा हुआ है, क्लियर, ये भी 4 भागों में बटा हुआ है। ये इसमें तो कोई भाग ही नहीं है ना बच्चा, तो हमारा आंसर क्या डी लग सकता है क्या बच्चा, हमारा आंसर डी हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। सिंपल तरीके से देखिए, क्लियर है। आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाए, इसको मिटा दे। चलिए, है ना, देखो कॉन्सेप्ट समझ के चलना बच्चा, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी अपने घर पे छोड़ के आना बच्चा, और कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके जाना, गलतियां नहीं होगी ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले वाले पे आते बच्चा, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चा, ये आपके लिए बच्चा मैंने डाल दिया होमवर्क। अब इसको कमेंट करके बताना बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क है। लास्ट वाला बच्चा आपके लिए हमेशा होमवर्क रहेगा, बात क्लियर है, ये वाला रहना है ना, ऊपर वाला निशान ये वाला, ये आपके लिए बच्चा होमवर्क आ चुका है, ठीक है, ये आपको करना है। बात क्लियर है ना बच्चा। अब देखो जल्दबाजी करोगे, गलती करोगे तो मुझे नहीं पता फिर। अब इसको देखो, समझो और आंसर बताओ, दिखिएगा आपको आंसर बनेगा। चलिए बच्चा भाग 2 में हम आ चुके। भाग 2 बच्चा सबसे सरल है, भाग 2 बच्चा सबसे सरल है, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, 5 से 8 के बीच में आपको ये बताना है, 5 से 8 में ये बताना भाग 2 के अंदर कि आपका जो प्रश्न में जो उत्तर दिया उसका समरूप उत्तर आपको चूज करना है। यानी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र आपको यहाँ पे चुनना है। समरूप यानी कि उसके जैसा हम शक्ल आपको ढूंढना है। अब देखो ढूंढने का काम अगर आप नहीं कर सकते तो फिर क्या ही बोलूं मैं आप सभी को, बताओ। अगर आप ढूंढने का काम नहीं कर सकते तो फिर वो पेपर देने भी मत जाओ, फिर कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखो बच्चा, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो एक सवाल मैं आपको समझाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 5वां क्वेश्चन है हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे इसमें। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है ये हो, 1 2 3 4 5 6 सब में 7 7 आ रहे भाई, ये तो चलो सेम लग रहा है। चलो ठीक है, कान पकड़ते हैं इसके, इसके कान देखो कैसे हैं, दोनों ऐसे ऐसे हैं, इसमें भी ऐसे। ये देखो अंदर अंदर घुसा हुआ दिख रहा, देखो ये अंदर घुस गया है, ये यहाँ पे टच किया हुआ, ये अंदर घुस गया, देखो ये गलत हो गया। पकड़ में आ रही बात, पकड़ में आ रही बात। देखो बच्चा चलो चलते हैं आगे चलते हैं। अब देखो बच्चा ये जो निशान है बच्चा ये ऐसे आ रहा है, एक देखो बच्चा ये ऐसे है, ये भी ऐसे है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो लग रहा है ना, पर इसमें देखो बच्चा कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, और ये देखो बच्चा 1 1 2 3 4 5 है, तो भाई ये गलत हो गया। देखो ऐसे समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी हम इसको देखेंगे क्या ऑप्शन ये वाला होगा या ये वाला होगा, ध्यान से पकड़ना पड़ेगा अपने को, है ना। देखो 1 2 3 4 और ये छोटा बन गया, ऊपर वाला छोटा बहुत छोटा बारीक बन गया यार, ये नहीं है, ये आंसर है ही नहीं, ठीक है। और वैसे बच्चा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आंसर वैसे भी नहीं बन पा रहा है। ये जो हिस्सा, ये जो लाइन जा रही बच्चा, ये कहाँ पे जा रही है, इसको देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बच्चा। और ये जो लाइन जा रही बच्चा देखो, ये यहाँ से शुरू हो रही है इसमें, और एक यहाँ पे खत्म हो रही, बीच में इतनी सारी गैप भी आ रही है ना। और ये बच्चा, ये जो लाइन है बच्चा थोड़ी सी ऊपर निकल गई, ध्यान से देखो सर्कल के थोड़ी सी ऊपर निकल गई ऊपर निकल गई ना। और ये वैसे इनका कान देखो, ये यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, लेकिन इसमें नीचे पकड़ में नहीं आ रहा, ये लाइन गलत हो गई इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे ढूंढोगे तो बच्चा ऑप्शन ए के अलावा कोई मिल पा रहा है क्या आपको, ऐसे तो ढूंढना है बच्चा आपको, ऐसी चीज तो आपको ढूंढनी है, आपको एक एक चीज पढ़ पढ़ के समझ समझ के करना है ना, ये जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। देखो मैं कितना आराम से कर रहा हूँ। छठा, अब ये मत सोचना कि भाई कोई प्रेशर, बच्चा 1.5 घंटे का पेपर होता है मात्र, है ना, आपके लिए। ऐसे तो 2 घंटे देते हो, 1.5 घंटे से ज्यादा समय लगता ही नहीं है। अगर आप 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा दे दोगे तो आपकी ज्यादा संभावना हो जाएगी सही होने की। तो 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट का यूज अच्छी तरीके से करें। हमको एक घंटे में करे या 1.5 घंटे में करे या 1 घंटे 50 मिनट में करे, 2 घंटे पूरे ले। हमारा टारगेट होता है सिलेक्शन, हमारा टारगेट पेपर करना नहीं होगा, हमारा टारगेट होगा सिलेक्शन करना। तो समय का सदुपयोग करा करें। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए भाई साहब, इसका जैसा हमको सेम टू सेम चाहिए, चलो देखते हैं। यहाँ पे प्लस बने हुए हैं तो यहाँ पे सर्कल तो आएगा, मतलब ये क्रॉस तो आएगा नहीं, गलत है।
ये डिजाइन भी नहीं आएगी और ये डिजाइन भी नहीं आएगी। बच्चा ये डिजाइन में प्रॉब्लम है, ये तो आ सकती है यार, ये तो आ सकती है, ये वाली गलत है, देखो यहाँ पे गड़बड़ी है ना, और इसमें भी गड़बड़ी है, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ी यहाँ पे। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन से हमारा राइट हो जाएगा। देख लो थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक लग रहा है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, बिल्कुल ये टी बन रहा है और ये चौखुट बॉक्स हो रहा है। बिल्कुल हमारा आंसर बच्चा ऑप्शन सी हो गया। देखो देखो सामने दिख रहा है, ये आंसर हो गया हमारा। आप ऐसे तो करना यार, आप ये नहीं कर पाओगे फिर क्या करोगे बताओ। है ना, कितना शानदार तरीके से बच्चा आपको करना है। अरे नंबर हमको पूरे लाने हैं, पूरे नंबर लाने हैं, जल्दबाजी घर पे रख के आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन। ऊपर 2 सर्कल दिख रहे हैं मुझे, ऊपर 2 सर्कल दिख रहे हैं भाई साहब, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। चलो 2 का पत्ता काटा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कॉम्पिटिशन नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। 2 तो गलत हो गए ना। हमारी संभावना क्या थी पहले, 100%, मतलब 4 में से 1 सही करने में मुझे कितना चांस है, 25% का चांस है सही करने का, है ना। लेकिन अगर मैं 4 में से 2 को हटा दूं तो मैं इसको काटूं 1/2 यानी 50% है मेरा अभी सही होने का चांस। चांस बढ़ता है बच्चा, एलिमिनेट करना सीख गए तो। खांस के लगा रही है, हाँ। चलिए बच्चा अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंगल है बच्चा इसका शेप ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसका जो आकार है बच्चा, जो शेप बना हुआ है ऐसे बना होती है, वैसे भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, जो हमारा आंसर है, देखो जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या बच्चा पल्ले पड़ा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चा देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा, चलो। मिट जा भाई मिट जा, जल्दी से एक होमवर्क दे जा। चलिए बच्चा देखो ये आपके लिए होमवर्क आ गया, इसको आपको करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है यार, एक एक चीज पकड़ो, ट्रेंगल पकड़ो, देखो यहाँ पे ये बीच में चौखूट है, यहाँ पे नहीं है, ये पकड़ में आ रही चीजें, ये सीधे हैं ये उल्टे बना दिए, पकड़ो यार, पकड़ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगले आते हैं। ये होमवर्क हो गया आपका, लिख देता हूँ मैं, फिर बोलोगे सर आपने होमवर्क लिखा नहीं। भाई किससे चला गया, आजा भाई आजा, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8। अरे बनाने का, क्या करने का, ये बनाने का है आपको, है ना। ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। एक चौथा दिया मैंने, एक 8वां दिया मैंने, अगला 12वां दूंगा, 16वां दूंगा, 20वां दूंगा। 4 का पाठा लिख के ले लो, ये आपके लिए होमवर्क है सारे के सारे, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से क्वेश्चन नंबर जो है हमारा भाग 3 के अंदर वाला जो क्वेश्चन नंबर शुरुआत होगी हमारी 9 से 12 में होगी। 9 से 12 में इसको समझेंगे। यहाँ पे बच्चों ABCD आप सभी को पता है, कोले काले करना, लेकिन क्या है इसमें, यहाँ पे समझ लो ध्यान से, यहाँ से समझ लो। उस उत्तर चित्र का पता, उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी उसने ये बोला कि दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हिट हो जाएगा लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं करने का। तो देखो समझेंगे बच्चे, ध्यान से समझेंगे कैसे होगा, ध्यान से समझो। देखो अगर हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 में, दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लूं, चलिए ठीक है। ये चलो 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 चलो, ये ठीक है। फिर इसको देखो ध्यान से, अगर मान लो क्वेश्चन आया जो भाग, ये बात ध्यान रखना बच्चा कि जो भाग में करवा रहा हूं, जो मैंने भाग 1 करवाया, अरे लिखा जा भाई क्या कर रहा है, भाग 1 करवाया, 2 करवाया, अभी हम तीसरे में आ गए, है ना। इसमें चौथा नंबर होमवर्क था, इसमें 8वां नंबर होमवर्क था, इसमें 12वां नंबर आपका होमवर्क रहेगा। लेकिन जो भाग पहला मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वही एग्जाम वाला आना है, दूसरा वही एग्जाम में आना, तीसरा जो करवा रहा हूँ अभी यही एग्जाम में आना है। सेम पैटर्न पे, चित्र में चीजें चेंज हो जाती है लेकिन तरीका यही रखना है, नियम कायदे यही रखना है और कुछ भी नहीं। अब बच्चा ध्यान से समझ लीजिए इसको। चलिए अब देखो बच्चा, देखो आपको क्या बोला, यहाँ पे मुझे एक चित्र रखना है, इन चारों में से उठा के यहाँ पटकना है, लेकिन इनको मैं घुमा नहीं सकता, दिशा परिवर्तन नहीं कर सकता। दिशा परिवर्तन यानी कि जो जिधर है उधर का उधर ही होना चाहिए। जैसे मैंने पेन ऐसे रखा तो ऐसा कैसा यहाँ पे रखना चाहिए, इसको ऐसे घुमा घुमा के नहीं रख सकता, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हमको समझना है ध्यान से ये क्या होगा। अब हमको देखना है कि भाई ये 2 चित्र सर्कल यहाँ बन रहे, ये जो बन रहा है ये बना लो, चलो, है ना। जो जो लग रहा लगाएंगे बच्चा। इसमें 2 चित्र ये जो इस टाइप से यहाँ पे नीचे बनेंगे, मतलब एक लाइन ऐसी खिंचाएगी, सर्कल बनेगा, फिर लाइन खिंचाएगी, बड़ा सर्कल बनेगा, लाइन खिंचाएगी, छोटा सर्कल बनेगा, फिर ये, और यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ बनेगा, देख लो। अब यहाँ पे बॉक्स बनना चाहिए भाई, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, तो कौन सा हुआ अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सटीक आंसर बैठ रहा है। उठा के पटक दो, क्या बन रहा है, क्या घुमाने की जरूरत है, नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी हमारा सटीक बैठ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। आज बच्चा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको किसी भी चीज को लेकर डाउट है इन वाले सेक्शन के अंदर, है ना। देखो बच्चा फिर बोलना बात कि सर ने समझाया नहीं था हमको, है ना, क्लियर कर दूं मैं सारी चीजें। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। अब यहाँ पे भी देखो
बहुत ही आसान है, आपको पकड़ के चला। देखो ये हो क्या रहा है, सभी पैटर्न एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब पैटर्न को पूरा कर लो। ये सर्कल बना रहा, हम भी सर्कल बना लेते भाई, ये बना लिया, ठीक है। ये यहाँ से ये बना रहा भाई, बना लो। ये बॉक्स बना रहा था, ये बॉक्स बना लो। एक लाइन जा रही, कहाँ से जा रही भाई, ये यहाँ से जा रही सीधी सीधी, इसके अंदर होके ऐसे जा रही है। तो अगर मैं बॉक्स बना दूं पूरा, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि भाई कौन सा बनाया है हमने। देख लो जरा, देख लो कौन सा बन रहा है। अरे भाई साहब ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है। देखो यहाँ पे जो लाइन ना पूरी जा रही है, ये बीच में छोड़ी जगह बाकी पूरी लाइन है। तो इसी वाले में पूरी लाइन में देखो यहाँ पे शेप गलत है, यहाँ पे लाइन कट गई, यहाँ पे लाइन कट गई, मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। देखो जरा, देखो समझ में आ रहा है ना। देखो चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चा, और बच्चा लाइक नहीं किया तो ठपकार दो फटाफट से, और शेयर कर दो। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है या फिर आपके रिलेटिव में जो भी तैयारी कर रहा है उसको दिखा दो एक बार। कोई बच्चा बोलेगा मजा आ गया समझने में, ना आ रहा कि नहीं आ रहा मजा, ये कमेंट करना जरा। बच्चा समझ में आना चाहिए, बच्चा मजा तो चलो ठीक है आता जाता रहता है, पर समझ में आना चाहिए तभी मजा है। चलिए दोनों रख लेता हूँ मैं सामने, दोनों रख लूँ। एक आपको करना ही है वैसे भी होमवर्क, दिख रहा है आपको ये, चलो दिख रहा है। चलो चलो अब बनाना एक नीचे वाला आपके लिए होमवर्क हो गया। ये होमवर्क है, पहले से लिख दूँ वरना आप इसको कमेंट कर दो पहले से, ये होमवर्क है, ये समझ लो। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ पे सेम आएगा। चलो पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे ऐसे ये वाली आकृति बनेगी, देखो ऐसे और ऐसे एक आकृति बनेगी, और एक लाइन यहाँ से सीधे ऐसे यहाँ पे टच करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो ये टच नहीं कर रही यहाँ पे, है ना, ये इसके अंदर घुस गया, गलत है। ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे भी हो गए, इलिमिनेट हो गए। चलिए अब ध्यान से देखो बच्चा, अब इसके अंदर ये हमको चलना है। एक बच्चा यहाँ से ऐसे लाइन खींचाएगी तब जाके बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसे प्लस बनेगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे प्लस बनेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है, हाँ यही तो हो रहा है। देखो ऐसा कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। देखो ये तो गलत, ये तो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, हमको नहीं चाहिए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, खत्म, आगे बढ़े। चलिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है बच्चा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बच्चा करवा रहा हूं मैं आप सभी को, एकदम से साफ जगह आपकी आंखों में बसा दूंगा मैं इसको, पूरा देखना। बस भाग 4 में आ गए हम, भाग 4 में आ गए। अब भाग 4 को समझते बच्चा, भाग 4 क्या कह रहा है, 13 से 16 में हमको ये भाग 4 को निभाना है अच्छी तरीके से, जो बोला वो करना है। क्या बोलना क्या चाह रहा भाई ये समझ लो। सबसे पहले देखो 3 चित्र, देखो प्रश्न चित्र में 3 चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिस चित्र प्रश्न में खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वही अपने उमा शीट में काला करो, जो आंसर है वही। 2 अगर गोले भर दिए एक ही क्वेश्चन के अंदर तो वो गलत है क्वेश्चन, ठीक है, ये मत सोचना। गलती हो जाए तो फिर मुझे मत बोलना। चलिए बच्चा समझना, इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 13 भाई साहब, थोड़ा बड़ा हो जा, बच्चों को सब सही दिखना चाहिए। चलिए दिख रहा है, चलिए भाई साहब दिख रहा है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 13। उसने बोला श्रेणी क्रम को पूरा करो। अरे यार दोनों आंसर भी तो नीचे है ना, ये देखो तो छोटा करना पड़ेगा, ये देखो ये, अरे इतना छोटा, ठीक है तो छोटा रखना पड़ा बच्चा, मजबूरी है ना। क्यों मजबूरी, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर है नीचे उत्तर है ना, क्वेश्चन ऊपर है नीचे उत्तर है, ठीक है। नीचे का ऑप्शन ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, देख लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है अपना, थोड़ा सा और छोटा कर लो मैं, क्योंकि पता नहीं कोई बच्चा कमेंट बस समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो अब ठीक है, अब ठीक है यार। चलो ये हटा देता हूँ मैं, लाइन अभी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस वाले में लाइन हटा देता हूँ नीचे वाले की, ठीक है, नीचे वाली लाइन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, अब दिख रहा है क्लियर, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, प्रश्न चित्र में देखो क्या दिया गया, यहाँ से इसमें क्या हुआ, बनाओ ध्यान से, यहाँ से इसमें क्या हुआ, फिर यहाँ से इसमें क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये हमको इसमें से बताना है। तो हमने ये देखा कि भाई पहले इस वाले कोने पे था, फिर वो इस कोने पे चला गया, फिर वो इस कोने पे चला गया, बचा केवल ये वाला कोना। तो इस कोने पे कौन है, यही वाला, ये रह गया बच्चा इस कोने पे। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े बच्चों, वापिस बुला दूं क्या, देखो ये प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले तो, प्रमोशन करते हैं बच्चा, क्योंकि हम वहां पे और अच्छा सिखाएंगे आपको। जुड़ना पड़ेगा, देखो यार जुड़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो समय 3 महीने बहुत है, सीखना चाहो तो 3 महीने बहुत है, नहीं सीखना चाहो तो साल भर भी कम पड़ेगा। चलिए बच्चे ये दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एरो कैसे, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल क्यों है, ध्यान से समझना। देखो ये एरो है, पहले ऐसे था, फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, फिर ऐसे कैसे हो जाएगा भैया, कौन सा आंसर बनेगा इसका यार, कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा बनेगा। हाँ देखो बच्चा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कोई सा भी ऑप्शन बन नहीं रहा है। पहली बात तो सही तरीके से देखो तो, है ना,
ये दोनों ने ऐसे बना दी, जबकि ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे झुकना चाहिए। अब देखो ध्यान से बच्चा, देखो क्लोजली अगर आप देखोगे ना, इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत प्रिंट मिस्टेक हो जाता है, हमसे हो जाती है चीजें गलती, तो यहाँ पे थोड़ा सा चित्र में थोड़ा सा इश्यू है, तो समझ लेना, पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर आप समझ जाए तो अच्छी बात है। देखो बच्चा, ये पूरा सीधा था, ये मतलब एकदम क्रिस्टल सीधा, एकदम पूरा सीधा सट, एकदम तीर का निशाना एकदम राम जी का, है ना, सीधा। फिर साइड में गया थोड़ा सा, फिर थोड़ा और साइड में हुआ, तो फिर थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था इसका आंसर ना बच्चा, थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए था, है ना। तो ये वाला तो ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा, मतलब इसका आंसर हम ले दे के ये लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी है बच्चा, ये मजबूरी हो गई ना, ये वाला आंसर ऐसे तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि जो झुकाव है बच्चा वो ऐसे हो रहा है। देखो अब ये ऐसे था, इसको ऐसे थोड़ी पलट देंगे डायरेक्ट, ये दो ऑप्शन तो वैसे भी गलत है ना, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है बच्चा, और वैसे भी ये और ये तो इसके जैसा ही लग रहा, थोड़ा और झुका हुआ होना चाहिए था, तो हमारा आंसर ये होगा फिर। और अगर मान लो अपन इसको अलग तरीके से समझे, तो मैं आपको एक और पैटर्न भी समझा सकता हूँ इसके अंदर, अगर आप ये चीज समझ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है इसमें ना, हमेशा ये भी ध्यान रखना, आंसर तो इसका यही होना है ना। अब ये जो चित्र है, चलो ये एक चीज फॉलो कर लो, सबसे पहले ये एक चीज फॉलो कर लो। कैसे फॉलो करनी है आपको, कि भाई जो जिस दिशा में चेंज हो रहा है उसी दिशा में आपको आंसर लगाना है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट था, ये हल्का सा ऐसे भी होता तो भी अपना आंसर था, है ना, उसने एकदम सीधा कर दिया तो भी हमारा आंसर इसी को लगाना है। अब एक चीज आपको ये भी समझना बच्चा, कि भाई ये आप ये मत लगा देना कि नहीं ये थोड़ा झुक रहा है, तो ये थोड़ा सा झुका, थोड़ा सा, ये एकदम ऐसे सीधा थोड़ी होगा, ये लगा दो भाई, नहीं 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 नहीं। भाई सब क्रम किसे कहते हैं, अगर कोई पंगत में यहाँ पे भोजन कर रहा है, उसको यहाँ बिठाया, कोई यहाँ बिठाया, कोई यहाँ बिठाया, और अभी भी अपने पास 3 जगह हैं, तो उसको एक को यहाँ पे थोड़ी बिठा देंगे, यहीं पे बिठाएंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई स्पेशल थोड़ी ना है कोई। हाँ, आपके घर पे कोई स्पेशल आया तो उसको जो भी बिठा लाइन से ही बिठाना। तो क्रम यानी कि क्या होगा, क्रम यानी कि क्रम में लेके चलना, तो हमारा आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई 15 वाला क्वेश्चन, क्या गया बच्चा अपना 15 वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपको। चलिए, ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कड़िया चलेगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे था, चलिए यहाँ पे था बच्चा, ये यहाँ पे घुस गया तीर, फिर यहाँ पे आ गया, अब नीचे आएगा। देखो बहुत ही आसान है, नीचे आना चाहिए, पर नीचे तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, नीचे कहाँ से आ जाएगा, नीचे थोड़ी आएगा यार। देखो हाँ यार, गलती कर रहा हूँ मैं, ध्यान किधर है। देखो पहले ये इधर था, फिर ये ऐसे था, है ना, फिर यहाँ पे आया, तो भाई इस कोने में घुसेगा, क्योंकि ये पहले यहाँ से इस कोने में गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। देखो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी ऑप्शन तो वैसे भी बहुत ही अच्छे बना दिए, पता ही नहीं चल रहा कौन सा आंसर लगाऊं, ऐसे ऐसे सेम टू सेम छाप दिए। अरे भाई साहब, इतना सरल दोगे तो बच्चा सही कर ही देगा, वैसे भी कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है बताओ, है ना। हमारा आंसर सी हो गया, राइट है। चलिए आगे बढ़ते, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते, चलो मिट जा भाई। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते, जो कि आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। होमवर्क, चलिए बच्चा, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, दिखना चाहिए बस आपको, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना। ठीक है, दिख रहा प्रॉपर। चलिए आप इसको होमवर्क कीजिएगा, अब ये आप बना सकते हो बच्चा यार, इतना तो मैंने आपको सिखा दिया 3 क्वेश्चन के माध्यम से, कि आप इसको सही बना सकते हो, 100% सही कर सकते हो ना। चलिए बना दो यार, बना दो यार, दोनों, ये क्वेश्चन है, ये उत्तर है, ये प्रश्न है अपना, और ये बच्चा अपना आंसर है। ठीक है, लगा देना फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, भाग अपना आता है बच्चा, कौन सा भाग अपना आता है, 5वां। चलिए 5वें भाग में बच्चा हम आ चुके हैं, 17 से 20 तक आपको बनाना है, 17, 18, 19 और ये 20, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 17 से 20, ये मत देखना कि 3 का ही अंतर आ रहा है, पूरा पूरा कितना अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। देखो भाई, घटाव करेगा तो 3 ही निकलेगा, लेकिन 17 और 20 को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। समझ लो क्या करना है इसके अंदर, इसमें आपको 2-2 सेट मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम सेट के प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के अंदर भी तीसरे और चौथे का प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। भाई संबंध बताना है, चलो संबंध अभी बताता हूँ मैं आपको, आ जाओ जरा लाइन पे आ जाओ, संबंध बताने आ जाओ बच्चा, चलो संबंध बनाते हैं। छोटा हो जा, ये देखो ये बन गया। ठीक है, इतना तो दिख रहा है बच्चा, इतना भी छोटा नहीं है कि नहीं दिखे, है ना, दिख रहा है ना। देखो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वही हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने हैं। समझ रहे हो मेरी बात भाई, यहाँ पे 2 बिंदु भी आ सकते हैं ना, और यहाँ पे 4 बिंदु भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जो सेट है बच्चा, कौन सा, ये वाला जो सेट बना हुआ है, इसका रिलेशन इसके साथ हमारा आंसर चूज करना है। तो बच्चा आप देखो कि इस वाले चित्र को इस वाले चित्र के साथ में क्या तरीके से चेंज किया गया है, कोई दिख रहा है आपको? मुझे तो बस इतना दिख रहा है कि जो बीच में जो जगह थी उसको काला काला कर दिया, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ बीच वाली जो जगह थी तो काला काला कर दिया। हम भी क्या इसके साथ ऐसा कर दें कि जो बीच वाली जगह इसको काला काला कर दें, तो क्या ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा? क्या ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा?
देखो चित्र में कोई परिवर्तन नहीं है, चित्र में कोई परिवर्तन नहीं है, काला कर दिया बस, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, घुसा माइंड में कि नहीं घुसा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। ये ऐसे तो करना होता है यार, ऐसे तो करना होता है अपने को, है ना। थोड़ा सा बस दिमाग लो, ये बिंदु को ध्यान रखना, हर एक चित्र में बनूंगा नहीं मैं, आपको एक बार बता दिया मैंने, इतने तो होशियार बन जाओ ना भाई, इससे भी एक एक चीज को समझाने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं। चलिए देखो 18 वाला समझो, चलिए 18 वाले को समझ लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, हो सकता है टाई टाई फीस हो जाए, अच्छे अच्छे बच्चे टपकने वाले टपक जाएंगे इस वाले सवाल में, गलतियां करेंगे वो, कैसे समझ लो, समझ लो। देखो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल है, यहाँ पे एक बन गया बॉक्स, सर्कल की जगह बना दिया उन्होंने, क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स का क्या करें भाई, इसमें सर्कल है, यहाँ पे हम इसमें बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे एक एरो था, यहाँ पे दो एरो थे, एक एरो यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे फुंदी थी, एक फुंदी हम हटा देंगे, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को भी मिल रही है। तो भाई ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे सवालों में बच्चा आप गड़बड़ी कर सकते हो और आपको हो सकता है नुकसान, और आप कहोगे कि सर हमारा तो ज्यादा गलत हो गया। तो इसलिए ध्यान रखें कि गलती ना हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए समझते हैं। चलिए बच्चा अब देखो ये जो रोटेशन है, क्या ये जो इसको मैं ऐसे घुमा दूं, चलो सर्कल को तो उसने बॉक्स कर दिया, चलो सिंपल सी बात है, सर्कल को पहले हम बॉक्स कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा सबसे पहले बाहर हो गया कि भाई हट जा हट जा, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में बॉक्स तो आ रहे हैं, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। अब एरो को पकड़ लेते भाई, एरो जो है बच्चा एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो उसने इधर एक एरो रख लिया, एक यहाँ का हटा दिया, इधर और इधर है बच्चा। जब हम भी ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे 3 बिंदु रख लेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से क्योंकि उसने भी हटा दिया, तो इधर वाला बिंदु हट जाए, जो कि ये वाला ऑप्शन भी हट गया और ये वाला ऑप्शन भी हट गया भाई। तो हमारे सामने तो आंसर निकल गया, देखो कितना आसान था, ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ, राइट हुआ, हो गया ना राइट। देखो देखो समझ में आ गया मेरी बात, क्लियर है कि नहीं ये बच्चा, ये देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि भाई ये जो पकड़ के चलो यार। देखो सबसे पहले मैंने इसको गायब किया, चलो हटाओ, फिर हमने रिलेशन बनाया कि भाई इसके अंदर क्या फर्क आया, भाई ये एरो सेम सिचुएशन में था कि नहीं था, बिल्कुल था। अब इसने इस वाले में एरो को यहाँ पे रख लिया, इधर वाले को हटा दिया, तो हमने भी इधर वाले को हटा दिया, इधर वाले को हटा दिया, ये वाला हमारा बन गया आंसर, है ना। चलिए अच्छा सवाल है कि नहीं बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले में आ जाते फटाफट से, 19 में, 19 वाला, चलिए दिख रहा है आपको अच्छे से, इतना ठीक है। चलिए चलिए बच्चा अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए इसको थोड़ा काला काला कर दो क्या, ये चलो चलो ठीक है। यहाँ पे ये त्रिभुज था, सर्कल है सर्कल है, सर्कल है सर्कल है, ये जो चित्र है ऐसा इधर भी बनना चाहिए, जो कि सभी में बन रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे 3 भुजा की आकृति है बच्चा, इसको 4 भुजा बना दिया अंदर वाले को, यहाँ पे 5 भुजा की आकृति हम 6 भुजा की बना देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे भी पकड़ में आ गया होगा बच्चों को कि भाई ये जो चित्र था 3 से 4 भुजा था क्या, लेकिन अंदर काला भी कर दिया, ये 5 से 6 भुजा तो करेंगे लेकिन काला भी करेंगे, तो 6 भुजा भी और काला भी क्या है, ये तो ईजी था, चलो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए आगे बढ़े बच्चा, और नहीं आया तो बच्चा एक बार फिर से देख लो रिपीट करके, समझ आ जाएगा। अरे इतना समझ नहीं आएगा फिर तो छोड़ दो फिर। चलिए आगे बढ़े, जो कि आपके लिए आ जाएगा होमवर्क, होमवर्क दिख रहा है, बस और ऊपर कर देता हूँ, ये देखो ठीक है। चलो ये बच्चा आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप नहीं बनाओगे ना तो मैं बहुत ही उदास हो जाऊंगा आप सभी से, है ना। होमवर्क है बच्चा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले में आते हैं बच्चा, चलिए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। अरे अगला क्वेश्चन तो आया नहीं भाई साहब, प्रमोशन आ गया, प्रमोशन आ गया, प्रमोशन को समझ लो जरा कि भाई साहब हमारा जो क्लासेस है सोमवार, या आज क्या हो गया, सोमवार हो गया, कल से यानी मंगलवार से, समझ लो बच्चा, जो भी चाहता है समझ जाना है ना, इसको देख रहा है जो, मंगलवार से बच्चा शाम को 7:30 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं। कितने बजे से, शाम को 7:30 बजे से, वो भी लाइव होती है बच्चा, रिकॉर्डेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइव की बात कर रहा हूँ, ये IMP नोटिस है ना। 7:30 बजे शाम को मंगलवार से गणित की शुरुआत हो रही है बच्चा, अध्याय 1 से, यानी कि चैप्टर 1 से वापस से हमारा स्टार्ट हो रहा है। बात पहली बात समझ में आई, चैप्टर 1 से दोबारा से हमारा रीस्टार्ट हो रहा है, इसी एप्लीकेशन के अंदर, इसी कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं। अब उसके साथ बच्चा आपको ये जो, जैसे हम अभी मॉडल पेपर कर रहे हैं ना, इससे आपको मॉडल पेपर भी देंगे, समझ में आ रही मेरी बात, जो आपने आज तक कहीं पे दिए नहीं होंगे, ऐसे मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, नई नई आकृतियां मिलेगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये सीरीज बच्चा आपकी गणित के 12 के 12 चैप्टर, क्योंकि बच्चा सिलेबस में साल 12 ही है, ये मत सोचना कि हमारी किताब में 20 है, 22 है, 15 है, 18 है,
कोई नंबर मैटर नहीं करता। 12 सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं और उन्हीं चैप्टर में से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो गणित के 12 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और बच्चा 80 क्वेश्चन वाला भी टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि मैं आपको 10 से 15 टेस्ट आपको दे दूंगा, है ना, जो कि आपको इसी प्राइस के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, कोई अलग से आपको कुछ नहीं खरीदना है। 499। और ये 30 तारीख तक का लास्ट मौका है। 30 सितंबर के बाद बच्चा भूल जाना कि भाई यहाँ पे भी कोई बेच चलती है, ठीक है बच्चा, ये लास्ट मौका है। 30 सितंबर के बाद बच्चा सब कुछ कोर्स बंद हो जाएगा ये वाला नए बच्चों के लिए। और चले भी गा तो ये प्राइस हम बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको बेचना नहीं है फिर, है ना, क्योंकि समय नहीं बचा फिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉम्बो ऑफर है बच्चा, लाभ उठा सकते तो उठा लो। चैप्टर 1 से गणित मिलेगा, मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाई जाएगी, और बच्चा लैंग्वेज भी आपको पढ़ाया जाएगा, अनुच्छेद वाले सवाल भी आपको करवाए जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ अनुच्छेद वाले का, मैं आपको बाद में बताऊंगा आखिरी में किस टाइप के अनुच्छेद होते हैं। चलो लेना तो ले लेना कोर्स यार, कुछ नहीं बता रहा मैं, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये एप्लीकेशन है, मैं आप क्या ही बताऊँ, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। आपकी मर्जी, जुड़ो तो जुड़ जाना। एप्लीकेशन का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये टाइप करो प्ले स्टोर पे भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इंस्टॉल करके कोर्स को बाय कर सकते हो। उड़ान लाइव बैच 499 वाली आपको लेना है, और किसी और को मत बाय करना, सभी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग हमारा आ चुका है 6, और भाग 6 को हम समझते हैं। आपको इस भाग 6 के अंदर ये 3 बातें ध्यान रखनी, 1, 2 और 3, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, है ना। इन तीनों से आपको कुछ आकृति मिलेगी, जो कि टुकड़े के हिसाब से मिलेगी। 2 टुकड़े मिलेंगे, 2 टुकड़ों को अगर आप जोड़ोगे तो वो कैसा दिखेगा, इन जैसा दिखना चाहिए, त्रिभुज जैसा, वर्ग जैसा या वृत्त जैसा। देख लो भाई साहब कैसे होंगे वो, ये देखो दिख रहा है आपको। एक एक रखते हैं सामने में आपको, देखो बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये देखो। चलो अब यहाँ पे आपको देखना है ये जो आकृति बच्चा, इसमें कौन सी आकृति फिट बैठेगी। तब बच्चा बोलेगा सर ये तो नहीं बैठ सकती, भाई कैसे बिठाओगे इसके अंदर, क्या इसको बिठा दोगे, नहीं बिठा पाओगे, क्या इसको बिठा पाओगे, नहीं बिठा पाओगे। तो क्या सर मैं इसको बिठा सकता हूँ क्या, बिल्कुल बिठा सकते हो, देखो कैसे बिठेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत दिमाग लगा ला अपना अपना भी ना, कुछ सेम टू सेम तो बनेगा नहीं। क्या ऐसा दिख रहा है वो, क्या ऐसा ही दिख रहा है लगभग लगभग, तो हमारा आंसर क्या यही होगा, होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म, बात खत्म, यहीं पे हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चा समझिएगा। देखो अब इसके अंदर क्या चीज फिट परफेक्ट बैठ सकती वो देखिएगा। देखो बच्चा यहाँ पे ऐसे चौखुट चौखुट भी है, यहाँ से ऐसे तीखा तीखा है, तो तीखे तीखेपन में भाई ये चौखुट चौखुट हिस्सा कहाँ पे घुसा होगे, ये कहाँ पे घुसा होगे बच्चा, है ना, ये तो गलत हो गया। और बच्चा यहाँ की जो जगह है ये वाली जगह में बच्चा यहाँ पे इतनी बड़ी जगह कैसे रखोगे, नहीं हो पाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या ए परफेक्ट बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसा कि इसमें बना हुआ है। देखो बच्चा, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, पल्ले पड़ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए इससे बाद में छोटा सा लाइक जो बटन है ना, जिसने लाइक कर दिया उसका तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं किया वो लाइक कर दो फटाफट से। वो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई साहब, पछताओगे। एक छोटा सा सब्सक्राइब करने से आपको बच्चा शिक्षा मिल रही है अच्छी खासी, तो फायदा उठाओ उसका। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे लग जा भाई। देखो यहाँ पे कौन सा फिट आएगा, देखो जरा भाई साहब, इसको यहाँ पे ये कहाँ से घुसा दोगे इसके अंदर, ये कहाँ से घुसा दोगे भाई इसके अंदर। हाँ ये देखो जरा बच्चा, उसके लिए बनी जगह है ना, ये कहाँ से घुसा दोगे, देखो ना जरा, आप इसको देखो बना के बताता हूँ। ये सही है अपना, है ना, ये सर्कल मैंने बताने को बोला कि ये देखो बन रहा है यहाँ पे, देखो देखो क्या ऐसा बन रहा है, ये सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर। चलिए ऐसे तो करना है यार आपको बस, और क्या करना है। बस ये त्रिभुज में आ सकते हैं, सर्कल में आ सकते हैं, मतलब वृत्त वाले आ सकते हैं, फिर ये चौखुट बॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। अलग अलग आप हमसे पढ़ोगे तो अलग अलग चीज हम सिखाते रहेंगे आपको। चलिए ये आपके लिए होमवर्क हो गया, बता दो फटाफट से। ये तो गलत है बच्चा, ये तो गलत है ना, देख लो फिर बाकी बताइएगा। चलिए बच्चों भाग हमारा आ चुका है 7, इसको समझेंगे। 7 के अंदर करना क्या है बच्चा, आपको जब 7 को समझाने की जरूरत वैसे नहीं है, आप सीधे देखोगे भाई आपको दर्पण दिख जाएगा, सीधे यहीं पे आ जाओ, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि सवाल में करना क्या है। तो भाग 7 को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये जो XY दिख रहा है, ये कांच, इस कांच में कोई चीज देखोगे तो कैसी दिखेगी, है ना। तो कुछ नियम कायदे समझ लो। कोई चीज अगर बच्चा उल्टी है, जैसे ये V ऐसा है,
फिर कभी भी ऐसा नहीं बन सकता। जो चीज नीचे है ना वो नीचे ही बनेगी, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये ऐसे ही बनेगा। जैसे आप किसी कोई भी चीज अपने आप को देखोगे कांच में, तो आपकी मुंडी क्या नीचे हो जाएगी, पाँव क्या ऊपर हो जाएंगे, क्या आप ऐसे ऐसे दिखोगे, टांगे ऊंची हो जाएगी, नहीं होगी ना, सिंपल सी बात है। तो जो चीज नीचे बच्चा वो नीचे होनी चाहिए। तो जैसे ये भी इधर दिखना चाहिए, तो यहाँ पे गलत बना हुआ, यहाँ पे भी गलत बना हुआ, ये दोनों सही है। अब ध्यान से समझेंगे, अब ध्यान से समझे बच्चा, कुछ और भी देख लो। ये जो डी है बच्चा वो ऐसे बना हुआ है, तो बच्चा उधर भी डी ऐसे ही बनेगा, उसमें ऐसा थोड़ी दिखेगा, ऐसा थोड़ी दिखेगा, ऐसा ही दिखना चाहिए, डी ऐसा बना हुआ। तो डी समझ रहे हो, तो ये गलत हो गया, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। और वैसे बच्चा इस कांच का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले उसको दिखेगा वो सबसे पहले उधर वो दिखाएगा। जैसे कि सबसे पहले ये वाला हिस्सा, ये लाइन दिख रही है ऐसे, तो उसको ये लाइन ऐसे दिखेगी, है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी पा रही है। तो ये आपको पकड़ के चलना है, आगे हम समझेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, चिंता ना करो। इनको मिटाते हैं। ये अच्छा सवाल नहीं था, सरल था, इसलिए इसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं। अच्छा सवाल आपके लिए होगा, सरल था, क्योंकि ये सब तो हर कोई सही करेगा, कठिन वाला आप ही सही करोगे अगर आप सीख जाते हो। चलो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, है ना। देखो ये जो बना हुआ है इसमें आप समझते ध्यान से। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि यहाँ पे 3 लाइन है बच्चा, तो ये तो सबसे पहले गलत हो गया, है ना। और ये 3 लाइन बच्चा सबसे पहले इसको क्या दिखेगा, इधर ऊपर ऊपर अगर ये ऐसे चलेगा तो उसको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे 3 लाइनें दिखनी चाहिए। तो इसमें बच्चा 4 लाइन आगे गलत है, और यहाँ पे दिखनी चाहिए थी ना, वो तो यहाँ पे दिखनी चाहिए, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर ले देंगे, बना कौन, ऑप्शन सी। देखो पहले अगर यहाँ नीचे की बात करें, पहले लाइन आएगी फिर 3 लाइन आएगी, पहले लाइन आएगी फिर 3, क्योंकि कांच ऐसे इधर जैसे होगा उसका इधर ऐसा उल्टा दिखेगा। सिंपल सी बात है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये ऐसे ऐसे करना है बस यार, क्या करना है और बताइए, हो जाएगा सिलेक्शन। बस ये गलतियां करोगे तो भाई गलती माफ नहीं है, गलती माफ नहीं है, गलती करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस ऐसी करे बच्चा, भले सरल हो लेकिन भरपूर प्रैक्टिस हो बच्चा। 27 और 28 को समझ लो, पूरे दिख रहे हैं आपको 27 28, थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्या इसको मैं, चलो ये ठीक है, 27 28 है ना। देखो ये जो झंडा है बच्चा इधर चल रहा है तो इधर होना चाहिए, ये तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो हमने, अरे बेट जा लिख जा, चलो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे बाहर हो गए। चलिए अब बात करें इस वाले की और उस वाले की। तो बच्चा ये जो है उल्टा दिखना चाहिए, पवन चक्की उल्टी दिखनी चाहिए, तो इसने सीधी बना दी, हमारा आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी बन जाएगा। फिर देखो ना, ये जो शेप ऐसे था वो तो ऐसे ऐसे बनना चाहिए था, इधर ऐसा कैसे ही बना दिया, सेम टू सेम, तो हमारा आंसर तो ये होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर सी इसका राइट है ना। ठीक है, और वैसे बच्चा यहाँ पे ये देखो ना यार, ये ऊपर बिंदु का, यहाँ पे बिंदु ही नहीं है, जैसे भी यही पकड़ में आ रहा, सिंपल सादा सवाल यार। चलिए आगे बढ़े, 28 वाला आपके लिए होमवर्क, 28 वाला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए ये आपके लिए हो गया होमवर्क, आगे बढ़े। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाग 8 में हम आ चुके हैं बच्चा। भाग 8 में करना क्या है बच्चा, भाग 8 में, भाग 8 में बच्चा आपको कागज को मरोड़ के एक छेद किया जाएगा, वो छेद को वापस खोलने को कागज को कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे सवाल है ना। तो कैसे करेंगे समझना ध्यान से। देखो कागज को मोड़ने के बाद उसमें कुछ छेद छेद वगैरह करेंगे कुछ, है ना, तो वो कैसा दिखेगा। अरे बीच में छेद गलत दे दिया है ना, ये गलत, ये छेद नहीं है यहाँ पे, ठीक है, छेद है कि नहीं चेक कर लेते यार एक बार। हाँ छेद नहीं आएगा, ये दोनों सवाल इसी के ना, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार इसके लिए। ठीक है, ये लाइन हटा देता हूँ अब, थोड़ी देर के लिए लाइन हटा देता हूँ मैं, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों को यार। ये देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ मैं, प्रमोशन को बंद कर रहा हूँ मैं। चलिए देखो, अब यहाँ पे ये लाइन नहीं बचे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है ना, ये लाइन नहीं है यहाँ पे, लाइन नहीं है यहाँ पे ना, ये काला काला नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो इसको। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चा, यहाँ पे पहले ऐसे फोल्ड हुआ, फिर देखो नीचे नीचे फोल्ड हुआ, एरो नीचे आ रहा मतलब नीचे फोल्ड हुआ, नीचे फोल्ड हो गया, फिर यहाँ से इधर फोल्ड हुआ, फिर एक और बार फोल्ड हुआ, फिर यहाँ पे, अरे फिर उसने एक सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया बच्चा, क्या बना दिया, सर्कल। ठीक है, अब ये है ना, ले दे के समझना बच्चों, ये बड़ा दिख रहा है पर असल में इतना ही बड़ा है, कितना बड़ा है वो, इतना ही बड़ा है, और उसके अंदर बच्चा सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल को खोलने पर कैसा बनेगा, देखो सर्कल खोलेंगे तो बच्चा यहाँ पे और यहाँ पे 2 सर्कल बन जाएंगे, 2 इधर है बच्चा, तो ये 4 और 4 8, 8 दूनी 16, ज्यादा हो जाएंगे फिर तो, 16 तो ऑप्शन में नहीं, मतलब एक ही माने फिर इसको, एक ही मानते हैं फिर। अरे एक ही है ना यार, 2 कैसे ले रहा हूँ मैं, अरे यार एक एक यहाँ पे सर्कल बच्चा, देखो यहाँ पे एक सर्कल लिया, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, सिंपल सी बात है, खुलेगा तो 1 के 2 हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब ये 2 हो गए, अब 2 इधर है बच्चा, 2 के इधर हो जाएंगे 4, अब 4 इधर है बच्चा, तो 4 इधर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और 2 यहाँ पर, बीच में बन जाएगा इस तरीके से प्लस।
कौन सा बन रहा है ऐसा, देख लो जरा कौन सा बन रहा है बच्चा। देखो हमारा आंसर 2 2 4 2 6 2 8 होने चाहिए बस, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। लेकिन बच्चा थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि उसने फोल्ड कितनी बार किया है, यहाँ पे भी फोल्ड किया है ना ऐसे, तो चलो ठीक है। तो भाई ये तो सबसे पहले गलत हो गया, ठीक है, ये तो सबसे पहले गलत हुआ और ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से सही किसको माने। अब ध्यान रखना बच्चा, ये जो छेद बना है यहाँ पे फोल्ड किया होगा तभी जाके बना होगा, तो हमारा आंसर सी ज्यादा परफेक्ट बनेगा, सी ज्यादा परफेक्ट बनेगा, क्योंकि फोल्डिंग के साथ बच्चा वो लाइन दिखती है अपने को, है ना, लाइन दिखती है अपने को। ठीक है, इस कागज को जब फोल्ड करते हैं प्लस बना रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसा फोल्ड किया बच्चा, तो ये लाइन भी तो दिखेगी, तो इन सबके बीच में एक लाइन होना चाहिए, देखो ये है ना, होना चाहिए ना, इसमें तो है लेकिन यहाँ पे नहीं आई ना, फिर गड़बड़ी होगी, इसलिए हमारा आंसर सी ज्यादा परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसे परफेक्शन के साथ करा करो, है ना, जल्दबाजी करना ही नहीं अपने को, जल्दबाजी करोगे तो गलती करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 के बाद बच्चा 30 पे आते हैं। चलिए बच्चा 30 पे आ जाओ, क्या आ गया 30 पे। चलो समझो, अब यहां पे बच्चा उसने क्या किया, एक चित्र गायब कर दिया। असल में देखो ऐसे सवाल ना के बराबर पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम तो पूछ रहे हैं, आपको आने चाहिए बच्चा। पहले तो एक बार फोल्ड हुआ, ये हो गया, फिर उसने ऊपर फोल्ड किया जो कि उसने दिखाया नहीं, उसने दिखाया नहीं, और ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे एक डॉट कर दिया बच्चा। अब चारों तरफ ऐसा बनेगा, चारों तरफ ऐसा बनेगा, तो चारों तरफ ऐसे डॉट बन जाने चाहिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान बेसिक सा सवाल। चलिए बहुत सारे बच्चे ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला बीच वाला, ना जी ना यार, कैसे लगा सकते हैं ये वाले। चलिए हमारा आंसर सी वाला परफेक्ट है ना। चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 31, 31 पे हम आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए 31 है ना, चलो देखो इसको, ट्रेंगल है, ऐसे फोल्ड हुआ है, फिर ऊपर फोल्ड हुआ है, चलो ठीक है, फिर खुलेगा वापिस से, तो यहाँ पे चित्र काला है क्या, नीचे काला बनेगा, यहाँ पे ये पूरा बन जाएगा, है ना, ये पूरा बने, इधर खुलेगा, देखो दो बनेंगे, केवल दो सर्कल बनेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तो फोल्ड हुआ नहीं है, नीचे से ऊपर गया, देखो ऊपर ऐसे गया वापिस खुला, तो ये आधा सर्कल का पूरा सर्कल बन गया। एक इधर भी बना देगा, जब ऐसे बनाएगा तो बिल्कुल दो ही बनेंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर तो बन ही नहीं सकता यार। ठीक है, चलिए बच्चे हमारा आंसर बिल्कुल सी वाला राइट है। एक आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, फटाफट से देखिएगा, 32 वाला आपके लिए। अरे किधर गया 32, 32 किधर गया भाई, आजा 32, तो 32 वाला कहाँ गया यार, कहाँ गया 32 वाला, ये रह गया 32 वाला, ये रह गया आपके लिए होमवर्क, लिख जा भाई, है ना, होमवर्क दिख गया आपको, ये आपको करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग नो, भाग नो को समझेंगे। भाग नो के अंदर बच्चा आपको क्या करना है, कुछ आपको ना, छोटे बच्चे से जब थे आप, आपको 4 पत्थर मिलते, पत्थर कैसे रखना है, आपको एक कुछ भी 4 चीजें वो आते हैं, आजकल गेम आता है, एक के अंदर एक फंसाओ और एक आकृति बनाओ, सेम तरीके से ये वाला हो गया, है ना, देखो इस पे सेम तरीके से करना है। ये आपके पास कुछ टुकड़े हैं, दो दो क्वेश्चन ले लूं क्या, प्रमोशन हटा देता हूं मैं, दो दो क्वेश्चन ले लेते हैं ना। देखो 33 और 34 को देखिए, अगर ये टुकड़ों से आप कौन सी आकृति बना सकते हो, ये आपको देखना है ना। देखो बच्चा अच्छे से देखना, समझना, जल्दबाजी मत करना। देखो अब एक एक अगर आपको समझ में ना आए तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। तो देखो अब सबसे पहले ये वाला ऑप्शन तो आपका हट गया है, कैसे हट गया, ये वाले दो दो जो शेप दिख रहे हैं आपको पंचभुज वाले, 1 2 3 4 भुज ही है, लेकिन आपको ऐसे शेप अपने पास तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है क्या, नहीं है ना। चलिए वो ठीक हो गया। उसके बाद बात करें बच्चा अपने पास जो है, हाँ अपने पास जो है बच्चा वो ये नीचे लाइन क्रॉस हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 आकार है ही नहीं अपने पास, ये भी गलत हो गया, 6 तो है ही नहीं अपने पास, चलो ये भी गलत हो गया। उसके बाद बात करें बच्चा अपने पास ये जो आकृति है बच्चा, ये 2 टाइप की दिख रही है अपने को, और ये 2 अलग दिख रही है, यहाँ पे तो 4 एक जैसी दिख रही थी, ये भी गलत हो गया अपना। अब बचा कौन सा, ये वाला। चलो देखो ये 2 आपको दिख रहे हैं, ये नीचे वाले 2 हो गए 2 वाले। अब ये और ये समझ लो, एक ये रह गया और एक ये रह गया और एक ये लाइन रह गई, देखो हमारा आंसर सी हो जाएगा, है ना। अब बात करें 34 वाले की बच्चा, तो ये जो आकृति पहले से, इसको यहाँ पे फिट कर देंगे, और क्या यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसे से फिट हो जाएगा कि नहीं होगा, ऐसे हो तो सकता है ना। देखो पहले कौन सा बन सकता है हमको, भाई ये तो नहीं बन रहा ना, ये तो है ही नहीं ऐसा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा कौन सा, ये देखो ये यहाँ पे फिट हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन आगे नीचे आ जाएगा।
चलिए बच्चा, चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये दो क्वेश्चन, चलो एक मैं करवाता हूँ, एक आप करिएगा। बस और जूम कर दूं क्या? चलो इतना ठीक है ना। चलिए अब इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, चार आकृति मेरे पास है, इन चार से मैं क्या क्या बना सकता हूँ वो मैं देखूंगा, है ना। चलिए अच्छा, इसके अंदर तो मुझे नहीं दिख रहा है, इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो शेप है ना बच्चा तिरछा है, तिरछा पर इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है बच्चा, और इसमें भी, ये तो सारे गलत हो गए, सिंपल हो गया हमारा आंसर, फिर ऑप्शन ए हो गया। ढूंढते हैं फिर, एक दो, तो भाई ये एक दो, ये लाइन खड़ी देखो तो ये लाइन ये वाली, और ये खड़ी वाली लाइन ये रहेगी, देखो ये गोलाई भी इसके अंदर, ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो बाकी आप ये बना दो यार। क्वेश्चन नंबर 36 आप कमेंट करके बताना क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर 36 आपका क्या आंसर होगा, कमेंट करके बताना। चलिए बच्चा, भाग 10, भाग 10 37 से 40 तक आपको बताना है, 37 से 40। इसके अंदर क्या करना बच्चा, यहाँ पे हमको छुपम चोली खेलना है, वो कोई चीज छुपी हुई उसको ढूंढो, छुपी हुई चीजों को ढूंढो, बस इतना आपका काम है भाग 10 के अंदर। ठीक है, छुपी हुई चीजों को ढूंढो। जैसे ये रहेगा क्वेश्चन 37 वाला, है ना। अब ये जो आकृति कहीं ना कहीं छुपी हुई है, ढूंढो जरा, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, लग रही है, नहीं है, नहीं, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, देखो ये रह गई, छुपी हुई दिख रही है आपको, ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। देखो यहाँ पे ना चौखुट लाइन है, वहां पे सर्कल था, ये सर्कल देखो, ये हल्का सा कौन बना रहा है ना, ऐसे आपको ढूंढना है। देखो इसमें देखो, 38 में देखो, 38 39 में देख लो एक बार, 38 39 में देख लो एक बार फटाफट से। चलो देखो, ये वाला शेप मुझे चाहिए, इसके अंदर बच्चा तिरछा बना गया यहाँ पे, तो हो तो सकता है ये भी बन तो रहा है, देखो ये बन तो रहा है इसके अंदर, इसमें नहीं बन रहा है, देखो इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा। पहले ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऑप्शन है हमारा राइट होगा। और बात करें बच्चा डब्ल्यू, डब्ल्यू और नीचे एक लाइन बनी हुई है ना, डब्ल्यू के नीचे लाइन है, डब्ल्यू के नीचे एक लाइन है भाई साहब, डब्ल्यू के नीचे एक लाइन है। चलो सबसे पहले इसमें देखेंगे, ये तो बच्चा डब्ल्यू बन नहीं रहा है, ये तो एम बन रहा है, एम के नीचे लाइन आ रही है, गलत। मैं बच्चा डब्ल्यू बन रहा है क्या, हाँ ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा, गलत है ना। इसमें डब्ल्यू नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा, देखो बच्चा ये डब्ल्यू बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे, और ये लाइन, इसमें दिशा परिवर्तन हो जाए कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको होमवर्क में मैं दूंगा। उससे पहले अब आखिरी बार मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक नहीं किया तो कर दो, कोर्स लेना चाहते हो तो ले लो, लाइव क्लास लेना चाहते हो तो कोर्स को ले लो, 499 का कोर्स अवेलेबल है, सितंबर 30 सितंबर लास्ट है, ये आपके लिए बच्चा होमवर्क रह गया। चलिए बच्चा, तो ये आज की कहानी हम यहाँ तक एंड करते हैं इसको। अच्छे से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको सारी चीजें एक बार और क्लियर कर दूं कि अगर आप लेना चाहते हो तो भाई आपके पास अच्छा मौका तो है। ठीक है, ये आपके सामने सब कुछ मैंने पहले भी बता दिया कि मैथ्स की क्लास तो आपकी चैप्टर 1 से मंगलवार से स्टार्ट हो रही है, मंगलवार तो बुधवार हो जाए तो बुधवार मान लो, होगा जरूर, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। टोटल 12 यूनिट है, आप सभी को पता है इस साल का जो सिलेबस है वो 12 यूनिट है, तो जो यूनिट है पूछी जाएगी वही हम पढ़ेंगे। आप अगर किताब से पढ़ोगे तो पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जो नहीं पूछा जाएगा अगर वो आप पढ़ रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है, सिलेक्शन से मैटर रखिए, नॉलेज आपको बाद में मिल जाएगा, आपको अभी वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट भी आपको मिल रहा है, मॉडल पेपर भी मिल रहा है, और ये आपके पास बेस्ट मौका है, बेस्ट मौका है बच्चा, अरे मिल जाए भाई, बेस्ट मौका है। ठीक है, बार बार मौका मिल रहा है बच्चा, जुड़ने का जुड़ जाइए, नहीं जुड़ो तो आपकी मर्जी। देखो और ये सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे जाके, आप नीचे लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। वो 499 वाला उड़ान लाइव बैच आपको लेना है। समझ गए बच्चे, बोलो हर हर महादेव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।